Okay, students, today is day number 7 of the chapter of बोले पक्का फ्रूटी मंगवाए. Today is day number 7 of the chapter of probability in class 11 batch. हम लोग NC से शुरू किए थे. छापड़िया जी हो गया क्रिसमस खत्म. लेकिन हम लोग पार्टी नहीं मिला है. ओके हम लोग RS अगर पहले NC से शुरू किए थे और NC में एक भी सवाल खराब नहीं था, सब बढ़िया बढ़िया सवाल किए. PNC के कंसेप्ट पे था. एक बार RS का आखिरी नंबर कौन सा है चेक करिए. तो RS का आखिरी नंबर एग्जाम्पल 7 से पहले सवाल नंबर 17 हुआ है. एक जन बोलो ना जी, ताने आप बोलिए. सवाल 17 नहीं हुआ है ना. एग्जाम्पल 7 हुआ है ना. किंगर जी एग्जाम्पल 7 हुआ है ना. चलो सवाल 17 हमने बी एक्सरसाइज से शुरू किया पढ़ाना, क्योंकि बी में ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है. तो ज्यादा ध्यान हम किन सवालों पे दिला रहे हैं जिसमें नॉर्मली नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस है कि नहीं, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है. सुनिएगा जरा. इन क्लास 30% स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 30% ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 20% ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 10% ऑफर्ड बोथ. इतना लोग मैथ्स, इतना लोग केमिस्ट्री, इतना लोग बोथ. हम बार बार बोलते हैं कि क्लास अटेंड करने से ये फायदा होगा कि चैप्टर का लाइन लेंथ पकड़ाएगा. तुम प्रश्न सुनते के साथ मन में क्या सोचे, क्या ये सवाल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि जैसे ही बोथ सुने, इतना लोग ये किया, इतना लोग वो किया और इतना लोग बोथ किया, तुम्हारे मन में क्या आ गया? सेट्स का कंसेप्ट है. स्टूडेंट्स प्लीज हमको बोलने दीजिए जरा. आगे सुनिए. इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इफ अ स्टूडेंट, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए. क्यों बच गए? इफ अ स्टूडेंट बोला. इफ अ स्टूडेंट छापड़ी और तने छुट के इस तरफ आओ. तो उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, इस तरफ आ जाओ. इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, इफ अ स्टूडेंट इज चूजन, अ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अ स्टूडेंट बोला है. जल्दी आओ ना जी. अगर एक से अधिक बच्चा होता था तो नहीं बोलते थे 10 में से चुन लो 2, 10 में से चुन लो 3. लेकिन अ स्टूडेंट के पीछे कंसेप्ट तो है 10C1. लेकिन क्या पढ़ाएंगे 10C1? 10C1 तो 10 ही ना होता है. हम लोग 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10C1 पढ़ा सकते हैं, पर एनीथिंग C1 इज द नंबर इटसेल्फ. तो बच गए बच गए बच गए. मैंने क्यों बोला? अ स्टूडेंट इज चूजन, तो बच गए. आसान सवाल है. लेकिन एक से अधिक बच्चा होता तो 10C2, 10C3 ये सब करना पड़ता. इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, find the probability that he has offered maths or chemistry. Probability maths or chemistry. और बोला जी और. It's a question of union. और में कौन सा होता था? सिर्फ shaded, सिर्फ asterisk की hash भी आ सकता है. Okay, so that is probability of A plus probability of B. और एक बार इंटरसेक्शन को घटा देंगे क्योंकि A का गोला और B का गोला, दोनों गोला को जोड़ेंगे तो कौन सा रीजन है दोनों बार जुड़ा गया है. हैश वाला क्षेत्र जो है वो दोनों बार अपना नाम दर्ज करा लिया ना, तो एक बार घटा दो. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोले तो मैथ्स 30 आउट ऑफ 100, बी बोले तो केमिस्ट्री 20 आउट ऑफ 100 और इंटरसेक्शन बोले तो 10 आउट ऑफ 100. कोई दम नहीं है, जल्दी से बना लो. ताने चेक करिए. तो प्लम्बर वाला क्वेश्चन हुआ था 19, पढ़ते पढ़ते रुक गया था शायद. 19 हुआ है पक्का? 18 हुआ है? 18 नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो हम उसमें थ्योरी में आ गए थे ना, ऑड्स इन फेवर. कम ऑन टेल मी द आंसर. ओके नेक्स्ट वन. प्रोबेबिलिटी दैट हेमंत विल पास इन इंग्लिश इज 2/3. विल पास इन इंग्लिश इज 2/3. कुछ बात मेरा याद आ रहा है. हाँ सर याद ये आ रहा है कि इस तरह के प्रश्न में ना इंग्लिश में पास होने का देता है, अब बेटा लोग तेज बन के हिंदी में फेल होने का दे देता है, जो कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं, फट से कॉपी कर लेते हैं. अभी मैं पढ़ूंगा और अगर हिंदी में फेल होने का देगा तो 1 माइनस करके लिखना. ऐसा हो चुका है कि आप खाली बोलते हैं, हुआ कोई दिन नहीं है. लास्ट क्लास ही तो हुआ था ना, नॉट बोल दिया था. पढ़ता हूं जरा. द प्रोबेबिलिटी दैट हेमंत विल पास इन इंग्लिश इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट पास इन हिंदी इज 4/9. सुनाई दिया छापड़िया? अरे पहले सुनो तो, ये क्या है? ये नॉट है और 4/9 दिया है, तो तुम इससे क्या करोगे? पास इन हिंदी. ये क्या है? नॉट है ना, नॉट इन हिंदी. तो तुम क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी निकालोगे
मतलब ट्यूशन आने से आप सिर्फ सोल्यूशन लेने आ रहे हैं कि कुछ कुछ बातें जो आप टोक टोक कर सिखा रहे हैं, यही सब तो गलती हो जाता है ना। हम हमेशा बोले, और ऐसा लास्ट क्लास भी हुआ था, एक ठोका देता है पास, एक का नॉट दे देता है। तो तुम ध्यान रखना, 1 माइनस करना, ध्यान रखना, और 1 माइनस करना। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पासिंग बोथ द सब्जेक्ट्स इज 2/5, बोथ द सब्जेक्ट्स, या तो ये या तो वो, कि ना 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 ना, ये भी आंड इज अ सॉफ्ट कंडीशन की हार्ड कंडीशन? हार्ड बोले तो इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पासिंग बोथ द सब्जेक्ट्स इज, probability of he is passing both the subjects is 2/5, is 2/5. What is the probability that he passes at least one of the two subjects? Probability at least one of the two subjects. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कोई एक चीज के लिए एक स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं तो हर क्लास उस बात के लिए उसी स्टूडेंट का गेम होता है। ताने आप बताइए, एक भी फालतू क्वेश्चन पढ़े हम लोग इस चैप्टर में? कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पढ़े, सुनिएगा। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो कैसे पढ़ाते थे? ना हिंदी और ना इंग्लिश। बहुत रिजिड है ना, ना हिंदी और ना इंग्लिश। ना स्टूडेंट्स, अलग अलग पे डैश है तो पूरा पे डैश मिल जाएगा और बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा। रोज खखोरते हैं, कोई भी सवाल आता है खखोर पे करते हैं। सो यू आर गोइंग टू राइट इट पूरा पे डैश पर बीच का सिंबल चेंज हो गया। बीच में क्या था जी, और क्या बन गया जी? सो इट वॉज ना हिंदी और ना इंग्लिश। प्रश्न कैसा रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पासिंग नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। प्रश्न कैसा रहेगा? नन ऑफ द सब्जेक्ट, ना हिंदी और। पर आज प्रश्न कैसा है? एटलीस्ट वन, इसमें पास कर जाओ या फिर उसमें पास कर जाओ। अपने आ रहा है, या फिर दोनों में पास कर जाओ। यस, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। यस यस यस, दैट्स द मेन थिंग। इसमें पास कर जाओ या फिर उसमें पास कर जाओ, या फिर ये सब शब्द का अब आदत हो गया ना। एटलीस्ट, नाइदर, आइदर, और, एंड, आदत हो गया ना जी। एटलीस्ट वन, इसमें पास कर जाओ या फिर उसमें पास कर जाओ, या फिर दोनों में कर जाओ। अब बोलो, इसके बाद वैल्यू पुट करना मेरा ड्यूटी है कि दो सब तो बच्चा वाला चीज है, डाल दो वैल्यू। आज की तारीख लिख देना 26। कर लिए पुट? चलिए प्रगति अग्रवाल आंसर बोलिए। इज इट 37/45? हरितिमा बोलिए 37/45। तान्या बताइए, मेरे को इस सवाल में सिखाना क्या था? बोलो भाई, आइदर और, नाइदर नॉर, यही सब तो सिखाना है। तान्या बोलिए, नाइदर नॉर, यही सब ना सिखाना है। From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn. From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn. From a pack of, हो गया शीट, मतलब फिर बनाओगे। From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn. What is the probability of it being both king or both queen? Both king or both queen? Both king और both queen। देखो जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ बातें हम बड़ा बारीकी से समझाते हैं। ए का मतलब किंग की ए का मतलब बोथ किंग, बी का मतलब क्वीन की बोथ क्वीन, बोथ क्वीन। ये तो हुआ बोथ वाला बात। अब वो बात को भी ध्यान दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग बोथ किंग और बोथ क्वीन। अब किस पे ध्यान दिलवाने दे रहे हैं? और पे ध्यान दिलवा रहे हैं। अब बोथ पे ध्यान नहीं दिलवा रहे हैं, अब हम और पे ध्यान दिलवा रहे हैं। तो जैसे ही हम बोले ए, तो बोले चलिए ना, ए मतलब हम समझ गए बोथ किंग बोल रहे हैं आप, या फिर बी, अरे चलिए ना हम समझ गए बी मतलब बोथ क्वीन बोल रहे हैं। ऐसा परसों नरसों भी कोई क्वेश्चन हुआ था, बोले थे हमको यहाँ पे 2 एस्पेक्ट को ध्यान देना पड़ रहा है जी, बड़ा वैसा वैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है। रस्टेड भी है, बोल्ट भी है, और 2 ठो निकाले थे।
दूठो भी निकालो, रस्टेड भी निकालो, बोल्ड भी निकालो। तो हम बोले थे ना पहले रस्टेड आराम से कैलकुलेट करके रख लो, फिर रस्टेडवा में से दूठो चुन लो। सी फॉर चुनना, सी फॉर कॉम्बिनेशन। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए पांडे जी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की बोथ किंग। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे डिपेंड करता है, एंड अगर एक से अधिक लेना है तो कॉम्बिनेशन। 52 है सैंपल स्पेस के 52 C2 है सैंपल स्पेस, क्योंकि हमको 52 पत्ते में से चुनना दो ठो है। तुम ना तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ना तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस पांडे जी? 52 की 52 C2। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे डिपेंड करता है। यहां क्या चाहिए? किंग चाहिए, तो किंग में से दो चुन लो, 4 में से चुन लो 2, काम पूरा हो गया। नहीं, किंग तो हो गया ना। अब चलिए क्वीन। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। क्वीन की संख्या 4 में से चुन लो 2, एंड किंग भी है एंड क्वीन भी है। ठेंगा बुझाया जी? हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि किंग भी है एंड रेड भी है तो 2C2 करते। नहीं समझ में आ रहा है? किंग भी है एंड रेड भी है तो 2C2। या ऐसा क्वेश्चन होता किंग भी है एंड ब्लैक भी है तो 2 में से। पर ऐसा कौन सा पत्ता होता है कि किंग भी है एंड क्वीन भी है? 0। कैलकुलेशन में करूं कि कर लोगे? फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला एंड देन दोनों का। एक बात और बता रहे हैं, रोज बड़ा बड़ा कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन है ना जी, वहीं छोड़ के घर, मतलब घर नहीं, अगला क्वेश्चन में चल जाना। एक ही नंबर कटेगा, पर कैलकुलेशन के चक्कर में 4 नंबर का एक सवाल गवा बैठेगी कितना, समझी कितना? 13 और 14 हुआ है। 14 भी हो गया, 13 14। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. बच गए। क्यों बच गए? A card है तो बच गए। मतलब उतना टेंशन वाला बात नहीं है ना। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king or heart और red। ये बढ़िया सवाल है, इसको VVI मार्क करो। ये एक अच्छा सवाल है, बुद्धि लगाने वाला सवाल है। किंग और हार्ट और रेड, किंग और हार्ट और रेड। याद करो वो जून, अप्रैल, मई, जून का महीना ए यूनियन बी बहुत बार पढ़ाया जाता था, पर ए यूनियन बी यूनियन सी बहुत कम बार पढ़ाया गया था। पर उसका भी हम छोटा ए छोटा बी नहीं वेन डायग्राम से सिखाए थे। एक बार रिकॉल करते क्या फॉर्मूला था। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला था PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस P और C इंटरसेक्शन A। लेकिन ये माइनस के चक्कर में ऐसा कौन सा जोन है जो पूरे तरह से समाप्त हो जाता था? छोटका जी जो सब में आता था ना, कैपिटल A में दिस कुछ याद आ रहा है? लेकिन A इंटरसेक्शन B BG हट गया, B इंटरसेक्शन C GD हट गया और C इंटरसेक्शन A BG हट गया और DG हट गया, मतलब हट जा रहा था ना। तो लास्ट में कुछ याद आ रहा है? बातें फास्ट इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि ये चैप्टर तो हम पढ़ाए हैं सेट्स में, बस अभी PNC का ना रंग दे दिया जा रहा है। वहां नंबर लिखा था N N N N N और यहाँ क्या लिखा रहा है? P प्रोबैब हो जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एक है ना, बच गए 4 आउट ऑफ 52। पर अभी एक वेस्कॉटियन बोलेगी, सर we are in class 12 na sir, we are in class 11 na sir, so why you not teaching like this, why you not teaching like this? अरे इंक बचाना भी तो सिखाते हैं यहाँ पे, इतना बार C1 लिखेंगे? नहीं मतलब आप बोलिए, sir you will deduct marks if I don't write C1. No child, no, I will not deduct marks. एक दिन आप सब अरे ऐसा बात ही पूछती है, तुम लोग क्या करोगे? चलो B, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट
किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे डिपेंड करता है। हार्ट की संख्या बोलो 13। C1 लिखे 13 C1 चिल्ड्रन, 52 C1 चिल्ड्रन की उतना इंक बार बार खर्चा भी तो होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोले तो रेड, किसी भी चीज का खोना है पाना उसकी संख्या पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी, किंग भी है हार्ट भी है, 4 गो किंग होता है। एक किंग में डिजाइन हार्ट का रहता है, एक में डायमंड का रहता है, एक में स्पेड का और एक में क्लब का। बुझा रहा है? तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी मतलब किंग भी है और हार्ट भी है, सो 1 आउट ऑफ 52। बुझाया जी? नेक्स्ट वन बी इंटरसेक्शन सी मतलब हार्ट भी रेड भी, हार्ट भी रेड भी, हार्ट भी रेड भी। तो बोलो हार्ट तो रेड ही रंग का है, 13 ठो 13। नाउ द नेक्स्ट वन सी इंटरसेक्शन ए, रेड भी किंग भी, रेड भी किंग भी, 2 ठो लाल किंग और 2 ठो ब्लैक किंग, तो 2 हो गया ना। So you will not write 2C1. We are in class 11, sir. Okay, we are बचावेंगे ink. Plus A intersection B intersection C, ये मस्त है। किंग भी है, हार्ट भी है, रेड भी है, किंग भी, हार्ट भी, रेड भी। बोलो जी संख्या, कैलकुलेशन कर लेना हॉलीडे होमवर्क में। हॉलीडे देंगे नहीं, होमवर्क करोगे नहीं। अच्छा स्कूल कब से छुट्टी हो रहा है? 28। डीपीएस शुल्बा जोशी कब से हो रहा है? कल लास्ट है। और फिर आप जंगल में पिकनिक मनाने कब जा रहे हैं? अरे आप बोलते हैं जंगल में गए थे पिकनिक मनाने। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट मतलब जंगल, बचपन में तो यही सिखाया गया था ना, ए फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। हाँ बोलो कैसा गया? आसान तो था सर, आसान तो पड़े मैच था। उसका कैसा गया अभिषेक सिंह का? अच्छा मैच था, क्वार्टर फाइनल सर हार गए। किसके साथ था? किसके साथ था? लोग आमरण भी थे सर। अभी क्या चल रहा है, मतलब अंडर 14? नहीं सर, अंडर 17 चल रहा है। ओ विकास भी कर रहा है। ठीक है, खेलो, उधर ही मन है तो उधर भी करो, इधर भी थोड़ा बैलेंस करके चलो। अच्छा अब चांस नहीं मिलेगा, अब सर एज नॉकआउट था सर 17 साल से पहले जितना होता है ना वो लोग खेल सकते हैं। अच्छा। 17 साल पहुंच जाएगा। ओके, अब नहीं हो पाएगा। चीटिंग तो नहीं करेंगे सर। हाँ ये बात भी सही है। वो आप कर लेना। स्टूडेंट्स इसको पीला लाइट मार्क कर लीजिए। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, in a single throw of 2 dice, find the probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear. Please pay attention. इसमें थोड़ा सा मेरे को एक बात बताना है। Neither a doublet nor a total of 10 will appear. बहुत ध्यान से सुनना। Neither a doublet, तो जो neither है ना a doublet, बेटा तुम A को doublet मानो। सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। वेट सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, नाइदर अ डबलेट ना बोला है सर। नहीं, तुम डबलेट ए को मानो, ए को डबलेट मानो। सर 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 आप गलत पढ़ा रहे हैं। अरे वो नाइदर वाला पार्ट हुआ तो ये हैंडल कर देगा ना, डबलेट और ना टोटल ऑफ 10। तो बी तुम मानोगे किसको? टोटल ऑफ 10 को। बुझा गया? छापड़िया ये क्या है? ना है जी, दे रोज पूछते हैं ये क्या है। बोलो ना ए और ना ही बी, तो हो गया नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10। प्रश्न आपका ये है नाइदर डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10, ना डबलेट ना टोटल ऑफ 10, तो ना लगा दिए। अब चलो इसका फोटो बना के रख लेते हैं। बनाए फोटो की याद है 1122 33 44 55 66। सो हाउ मेनी फोटोज? 6 by 36। अब यहाँ वेस्कॉटियन लोग पूछते हैं, हमारा खून कॉल उठता है। सर यू हैव रिटन 6 देन यू हैव रिटन 6 by 36, हाउ कैन दिस हैपन? फर्स्ट यू हैव रिटन 6 देन यू हैव रिटन 6 by 36।
अरे 6 उसकी संख्या लिखे हैं और बाई 36 कर दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। नो सर, यू विल डिटेक्ट मार्क्स इफ आई डायरेक्टली राइट इट। अरे उसे प्रेजेंटेशन संभाल लो जी, 11th में आ गए हो, समझे जी जगरानी? ऐसा होता है, ऐसा हम देखे हैं, ऐसे लोग करती है। समझ रहे हो ना? हो गया टोटल ऑफ 10। क्या बोलिए बोलिए। हम आपके पास ज्यादातर टॉपर वेस्ट टीम्स को ही देखे पहले वाले बैचेस में, वो लोग ऐसा क्वेश्चन। हाँ वो लोग ऐसे ही करती थी। 3 out of 36। अब फिर पूछेगी, सर here I have written 3, how can you write 3 by 36 sir? अरे child, I have written probability। छी बाबा छी। चंद लोगों के कारण पूरा वेस्कॉट बर्बाद है। चलिए छापड़िया जी, अलग अलग पे डैश तो छापड़िया, अलग अलग पे डैश तो पूरा पे डैश पर बीच का सिंबल, बीच का सिंबल। ना 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 प्लीज बी सीरियस। हम लोग के ट्यूशन में W नाम का अल्फाबेट यूज होता है। Whenever there is an expression, I call it W। हम W बोलते हैं तो यहाँ का सारा बच्चा समझ जाता है W बोल रहे हैं तो एक्सप्रेशन होगा, प्लीज पे अटेंशन खेम का, प्लीज पे अटेंशन, W डैश। इतना बड़ा एक्सप्रेशन को बोलने में मेरा मुंह दुखता है, A यूनियन B, तो उतना नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, W डैश। तो W डैश निकालने के लिए 1 - W करो। सेट्स पढ़ाते समय 1 से घटवाते थे कि यूनिवर्सल सेट से घटवाते थे? यहाँ 1 से घटवा रहे हैं। प्रतिशत पढ़ाते हैं तो 100% से घटवाते हैं। बात बुझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अब 1 माइनस करली ब्रैकेट में भरते जाइए, PA + PB - P A इंटरसेक्शन B। तनिष, तुम इस पूरे चैप्टर के बारे में कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? पूरे चैप्टर के बारे में कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? तान्या, आप इस चैप्टर के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? तेरे को PNC नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर नहीं बनेगा, और सेट्स समझ में आना चाहिए, और लिटिल लिटिल ही तो सेट्स यूज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब डबलेट ना, 6 by 36। B मतलब टोटल ऑफ 10। अच्छा वेट चाइल्ड, वेट चाइल्ड, वेट, डबलेट भी है एंड टोटल ऑफ 10 भी है। कौन सा फोटो ऐसा है? 5,5। दैट इज द ओनली फोटो जो डबलेट भी है एंड टोटल ऑफ 10 भी है। लिख दे कि वो सब लिख लेंगे वो सब। जो भी है कैलकुलेशन कर लेना। A natural number is chosen from the numbers from the first 500 numbers, from the first 500 numbers। एक बात सुनो ध्यान से, 2 तारीख से 12 तारीख की छुट्टी हुई तो बोलो छुट्टियां कितने दिन की हुई? इट्स नॉट 10, इट्स 11। ज्यादातर लोग हड़बड़ा के बोलता है कि 10 दिन का छुट्टी है, 2 से 12 10 दिन का छुट्टी। नो, इट्स नॉट 10, द डिफरेंस +1। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 11, एक दिन तो भी और है 12। सो इट्स ऑलवेज द डिफरेंस +1। बोलना ये चाह रहे हैं कि किताब में ना बड़ा आसान क्वेश्चन देता है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 200 नेचुरल, फर्स्ट 500, पर परीक्षा में क्या करेगा पता है? फ्रॉम 6 to 500 लिख देगा। तो फ्रॉम 6 to 500 लिखेगा तो तुम घटाते हो मन में और लिख देते हो सैंपल स्पेस। नो, दोनों को घटा के +1 भी करना।
10th क्लास में हम ऐसा बहुत तुम लोगों को दे चुके हैं। यहाँ तो फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर चूजिंग सो दैट इट इज डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 5? ए किसको माने बोलो, और थोड़ा सा लाइन छोड़ के, अच्छा नहीं अभी लिख लेते हैं, बी किसको माने बोलो, डिविजिबल बाई 5 को। कभी कभी हमको लगता है मैथ्स ट्यूशन पढ़ाना आसान और कभी कभी लगता है मैथ्स ट्यूशन पढ़ाना टफ। ऐसा इसलिए डिविजिबल बाई 3 को कितना ठो नंबर है, तो तुम गिनती गिनो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 500 नहीं है, 499 नहीं है, 497 497 496 498 भी तो था। अरे इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन द 498 है ना। अब यहाँ एपी का एक गाना होता था, स्टूडेंट्स इज 498 द फर्स्ट टर्म, इज 498 द सेकेंड टर्म, सो लेट इट बी द nth टर्म। कौन सा है, 10वां 12वां 15वां फर्स्ट थर्ड की हमको तो नहीं पता है, तो इसको किसके झेगे पे लिख रहे हैं बताओ, किसके झेगे पे लिख रहे हैं, TN के झेगे पे लिख रहे हैं ना। चलो ए बोलो ए बोलो ए, डी बोलो डी, बुझा रहा है जी। गला में मॉफलर बांधने का अंदाज निराला है। हाँ। अभी छुट्टी भर अब हेयर स्टाइल यही वाला रहेगा ना, छुट्टी भर ये वाला रखना। ट्यूशन में क्या है, विंटर वेकेशन, 1 तारीख की छुट्टी, 1 तारीख 160 है क्या? अरे 15, अच्छा 16 बार 48, 165 166। अब किसका सीरीज बनाओगे, 5 से जो डिविजिबल है उसका सीरीज बनाओगे, 5 से जो डिविजिबल है उसका सीरीज बनाओगे, कैपिटल बी, 5 10 15। एक डाउट है जी, 500 लिखे कि नहीं लिखे, प्लीज मजाक नहीं, सीरियस बात है, 500 लिखे कि नहीं लिखे सोचने दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज सिलेक्टेड इन बिटवीन 1 से 500 नहीं, और फ्रॉम द फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स, तो पढ़ने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अमंग द फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स। 500 भी है ना, अमंग बोला है ना, ठीक है। और अगर बोलता है बिटवीन नहीं लेते, ठीक है, कॉमा 500 लिख लो। अरे लोग 495 लिखा है, अच्छा नहीं 500 लिखा है। हिंट, अरे तो फिर गलत हो जाएगा ना भाई। स्टूडेंट्स इज 500 द फर्स्ट टर्म, इज इट द सेकेंड टर्म, सो लेट इट बी द, चलो ए बोलो ए, डी बोलो डी, कौन 100 रुपये में लोग बाल दाढ़ी करवा के भी 10 रुपये बचवा लेते हैं। बोले नहीं ना हरितिमा, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। इंटरसेक्शन का मतलब 5 से भी डिविजिबल, और ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है जो 3 से भी और 5 से भी हो, बोलो जी, बोलो LCM सर जी, LCM, देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, जो 3 से भी है और 5 से भी है। मतलब आपको डिविजिबल बाई 15 का नंबर्स बनाना है, 3 से भी हो एंड 5 से भी हो, तो डिविजिबल बाई 15 का बनाना है। चलो 15 का पहाड़ा पढ़ो और बनाते जाओ। पंद्रह
30, 45 डॉट 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 डॉट, हमको पता नहीं भैया किससे होता है, तुमको 15 से डिवाइड करने दो। 45, 50, अरे वो तो हम भी जाने नहीं होगा। 5 एक्स्ट्रा बच गया, ये 5 नहीं होता तो हो जाता ना, तो 495 एक्स्ट्रा बच गया ना, 5 रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच गया, तो उसको हटा दो, माइनस कर दो। वृंदा थे कहाँ इतने दिन? गांव। तो अभी गांव जाने का कौन सा सीजन है? ओके, अब नहीं ना जाइएगा विंटर वेकेशन में? अरे गांव जाने का सीजन होता है भाई। अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है, देखते हैं। ठंडा छुट्टी क्या, 1 घंटा तो ट्यूशन आना रहता है। आग सेकेंगे ना, लिट्टी सेकेंगे, लिट्टी। पांडे जी आलू ले आइएगा, चोखा बनाएंगे। ओके, ए बोलो ए, n-1, डी बोलो डी। छी बाबा कैंसिल नहीं होगा। उफ, बहुत इनका खर्चा है जी। सवाल भूल गए हरितिमा, क्या था सवाल? पढ़िए तो जरा। डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है कि 3 और 5 है? हैं? तो काहे इतना मेहनत करा है फिर फालतू? और है, और है, और है, चेंज कर लो। अगर हम गलत पढ़ दिए थे तो चेंज कर लो। सैंपल स्पेस 500 की 500 C1। Sir, we are in class 11, sir. You don't write C1. Please, sir, write it down C1, sir. लिखे कि छोड़ दे? ठीक है। A कितना है? 3 से जो डिविजिबल है कितने हैं संख्या उनकी? 166 है उनकी संख्या। 5 से जो डिविजिबल है उनकी संख्या बोलो। 100 C1 ऐसे होना तो चाहिए, पर छोड़ो, C1 नहीं पढ़ा रहे हैं। और दोनों से जो डिविजिबल है वो बोलो बाई 100। कैलकुलेशन कर लेना। एक डीपीएस का स्टूडेंट हमारे यहाँ बैठा हुआ है, एक्स डीपीएस, 4 साल पहले पास किया 2016। अब आके ऋतिक बताओ क्या डिफरेंस है पहले का डीपीएस और आपका डिफरेंस में, डीपीएस में? हाँ है, सब बोका लोग है सब, मतलब बोका लोग नहीं समझे, टेस्ट को भी एग्जाम बोलता है। आओ ऋतिक आओ तो। ये जगनानी खड़े हो जाओ। और वो सुलभा जोशी